दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक और अपकमिंग एसएमई आईपीओ जो कि 7 जुलाई को ओपन होने जा रहा है, उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, कंपनी का नाम है ड्रोन डेस्टिनेशन लिमिटेड। दोस्तों, ये ड्रोन सेक्टर को बिलोंग करने वाली कंपनी है जो कि ड्रोन से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है। और आमतौर पर जो भी ड्रोन सेक्टर से बिलोंगिंग कंपनी होती है, क्योंकि उनमें ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत हाई होता है, तो काफी अच्छा परफॉर्म करती है। और रिसेंटली जो भी आईपीओ लिस्ट हुए हों, जो भी ड्रोन सेक्टर को बिलोंग करते हैं, चाहे कंपनीज हो, दोस्तों उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म भी किया है। साथ ही गवर्नमेंट की भी ऐसी काफी सारी स्कीम्स हैं जो इस पर्टिकुलर सेक्टर को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर सिर्फ ग्रोथ के एस्पेक्ट से देखा जाए तो ये पर्टिकुलर एक ऐसा सेक्टर और एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत हाई है। और दोस्तों, इसीलिए ग्रे मार्केट में इस कंपनी का और इस पर्टिकुलर आईपीओ का जो इस पर्टिकुलर आईपीओ की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा नजर आ रही है। जो जीएमपी है वो अभी से काफी हाई ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए दोस्तों, इस कंपनी का डिटेल एनालिसिस और रिव्यू करना बहुत जरूरी हो जाता है। और फ्रेंड्स, इसीलिए हम इस वीडियो में कंपनी की प्रोफाइल यानी बिजनेस मॉडल का डिटेल एनालिसिस करेंगे। साथ ही कंपनी के फाइनेंशियल्स और रेवेन्यू मॉडल को भी चेक करेंगे और जानेंगे कि कंपनी अपने आईपीओ को किस वैल्यूएशन पे लेकर के आई है। साथ ही मार्जिन्स को भी डिस्कस करेंगे और पीयर कंपैरिजन भी करेंगे। और हाँ दोस्तों, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू को भी डिस्कस करेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि कंपनी आईपीओ के थ्रू जो पैसा रेस करेगी उससे कंपनी काम क्या करने वाली है। साथ ही दोस्तों, आईपीओ से जुड़ी सारी डिटेल्स जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स, करंट जीएमपी और दोस्तों ये आईपीओ आपको कितने लिस्टिंग गेन्स दे सकता है। और हाँ दोस्तों, आखिरी में कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर इसे अवॉइड करना है। दोस्तों, रिसेंटली आइडिया फॉर्ज का जो आईपीओ आया था वो भी ड्रोन सेक्टर को बिलोंग करने वाला एक आईपीओ है, जिसका लीडिंग जो ड्रोन मैन्युफैक्चर कंपनी है इंडिया में वो है आइडिया फोर्ज। उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। साथ ही उसका जो जीएमपी अभी है वो 75 टू 80 के अप्रॉक्स ट्रेड हो रहा है। वहीं अगर ड्रोन आचार्य की बात करें, जो कि एक पर्टिकुलरली ड्रोन सेक्टर को बिलोंग करने वाली कंपनी थी, एसमी कैटेगरी की एक कंपनी थी जो कि आईपीओ लेकर के आई थी, जिसने लिस्टिंग के दिन पर ही पैसा दो गुना कर दिया था। तो दोस्तों, कुछ इसी तरीके की ये भी कंपनी नजर आ रही है। तो चलिए डिटेल में इसका भी एनालिसिस कर लेते हैं। पर उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे वीडियोस के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। साथ ही दोस्तों, आपके एक लाइक से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है, काफी सारा और डिटेल में वीडियो बनाने का मन करता है। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कंपनी प्रोफाइल को कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है। सो फ्रेंड, दिस कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन 2019। ड्रोन डेस्टिनेशन लिमिटेड इज इंडियाज लीडिंग ड्रोन एज सर्विस एंड ट्रेनिंग कंपनी। The entity is a DGCA authorized remote pilot training organization offering certificate training programs at multiple locations pan India। तो दोस्तों, एक तो कंपनी होती है जो ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग करती है, दूसरी कंपनी होती है जो ड्रोन से रिलेटेड होती है, जो कि उससे रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, साथ ही ड्रोन्स को लेकर के मैन्युफैक्चर ड्रोन को लेकर के उन्हें रेंट आउट करना, मतलब रेंट पे देना। तो उस तरीके की जो सर्विसेज, ट्रेनिंग कोर्सेज प्रोवाइड करना, पायलट्स को ट्रेन करना, ये पर्टिकुलर जो काम है ये इस तरीके की कंपनी करती है। और ये जो काम कंपनी है ड्रोन डेस्टिनेशन, इसका काम सर्विस प्रोवाइड करना है। द कंपनी बिकेम द फर्स्ट ड्रोन ट्रेनिंग पार्टनर of National Skill Development Corporation in October 2022। They have the largest training network in India in their segment। तो दोस्तों, ये जो सेगमेंट है ड्रोन रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कराना, इसमें ये लार्जेस्ट ट्रेनिंग नेटवर्क प्रोवाइड कराती है इंडिया में। एंड ड्रोन डेस्टिनेशन लिमिटेड ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ सर्विस इंक्लूडिंग, अब जो सर्विसेज ये प्रोवाइड कराती है उसमें है ड्रोन एज अ सर्विस ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना ड्रोन से रिलेटेड, साथ ही एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, एंड थर्ड है रेंट अ ड्रोन एग्रीकल्चर सर्विसेज। चलिए दोस्तों, अब कंपनी की वेबसाइट को विजिट कर इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं कि कंपनी का एक्चुअल कामकाज क्या है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि द ड्रोन डेस्टिनेशन टुगेदर विद इट्स सिस्टर कंपनी Hublify Technologies, a DGCA approved manufacturer, is a DGCA authorized remote pilot training organization that has developed an integrated drone ecosystem built around drone manufacturing, certified training, services and rent out a drone। तो दोस्तों, इसकी जो सिस्टर कंपनी है Hublify टेक्नोलॉजीज, वो ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करती है। तो एक पूरा इकोसिस्टम ये क्रिएट कर रहे हैं जिसमें ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, उससे रिलेटेड ट्रेनिंग होती है, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, साथ ही ये ड्रोन को रेंट आउट भी करती है। अब दोस्तों, इसमें ये लार्जेस्ट फ्लीट ऑफ ट्रेनिंग ड्रोन्स प्रोवाइड कराती है, बिगेस्ट ट्रेनिंग नेटवर्क है इनका इंडिया में, एंड डीजीसीए सर्टिफाइड मास्टर इंस्ट्रक्टर्स भी हैं, साथ ही 80 प्लस क्लाइंट्स हैं जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही है। और दोस्तों, जो ये प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और कोर्सेज रन करते हैं, इसमें ये डीजीसीए सर्टिफाइड कोर्सेज भी देते हैं, जिसमें है रोटरक्राफ्ट, मल्टी रोटर एंड हाइब्रिड ड्रोन सर्वे। साथ ही दोस्तों, इनके 150 रैपिड एक्सपेंडिंग लोकेशंस पे बेसिस हैं, मतलब 150 लोकेशंस तक इनकी रीच है। साथ ही 50,000 प्लस पायलट्स बीइंग ट्रेन्ड इन नेक्स्ट 5 इयर्स। ये इनका मोटो है कि 50,000 प्लस जो पायलट्स हैं उनको ये ट्रेन करने वाले हैं नेक्स्ट 5 इयर्स में। तो इससे पता चलता है कि कितना ग्रोथ का पोटेंशियल इस कंपनी में है। साथ ही दोस्तों, इंडस्ट्री वाइज स्पेशलाइज्ड जो कोर्सेज हैं उसमें है सर्वे मैपिंग, एग्रीकल्चर स्प्रे, सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, एसेट इंस्पेक्शन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो कुछ इस तरीके का जो काम काज है वो कंपनी अपने सर्विसेज के थ्रू और अपने कोर्सेज के थ्रू प्रोवाइड कराती है। साथ ही दोस्तों, इनके ट्रेनिंग रिलेटेड प्रोग्राम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें ये जो प्रोग्राम्स या ट्रेनिंग देती है उसमें सर्टिफाइड ट्रेनिंग्स हैं, साथ ही
जो ये पावर्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती हैं। इसमें ड्रोन डेटा एक्विजिशन है, ड्रोन डेटा प्रोसेसिंग है, ड्रोन डेटा एनालिटिक्स है। तो दोस्तों आप पिक्चर्स के थ्रू भी देख सकते हैं कि किस तरीके का काम और किस तरीके के कोर्सेज प्रोवाइड कराती है। साथ ही सर्वे मैपिंग है, एसेट इंस्पेक्शन है, सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग जैसे जो कोर्सेज हैं, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, उनको ये कंपनी रन करती है और इस तरीके के कामकाज को सिखाती है। साथ ही इनके काफी सारे बड़े क्लाइंट्स के साथ डील्स हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें आईटीसी और बड़े नाम भी शामिल है। साथ ही इनका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो दिल्ली में स्थित है। अब दोस्तों कंपनी से रिलेटेड और भी जानकारी को डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि हुबलीफाई टेक्नोलॉजीज जो कि इसकी एक सिस्टर कंपनी है, वो ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। साथ ही ये कि पूरा इकोसिस्टम बिल्डअप कर रहे हैं, जिसमें ये काफी तरीके के ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, साथ ही उनकी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो जो ये ड्रोन्स हैं इनके पास अवेलेबल, उसमें है स्टार गुरु स्टार है, स्काई स्टार, अग्री स्टार, एग्री मैपर, स्टार आई एंड लेजर स्टार। तो दोस्तों इस तरीके के कुछ ड्रोन है। अब आप इसमें देख सकते हैं पर्पस, पेलोड, एंड्योरेंस, उनका कितना रेंज और कितना कवरेज एरिया है, साथ ही किस पर्पस के लिए उनको यूज किया जाता है। साथ ही अब देख लेते हैं कि इनके किस तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ये रन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ड्रोन्स दे हैव। तो दोस्तों अगर ड्रोन्स की बात करें, जैसा कि आप पर्टिकुलर ड्रोन वाइज देख सकते हैं कि स्टार गुरु किस तरीके का प्रोवाइड कराता है, और सर्विसेज में मेनली सर्वे एंड मैपिंग है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर है, एसेट इंस्पेक्शन है, सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग है। तो दोस्तों आप जो सारे सेक्टर्स हैं, बाकी भी जो सेक्टर्स हैं, उनमें पर्टिकुलरली ड्रोन का जो महत्व है वो बढ़ने वाला है। तो इसकी डिमांड आगे चल करके बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, इसीलिए इसका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई है। और यही चीज आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स में भी देखने को नजर आएगी दोस्तों। क्योंकि आप देखें तो पिछले 3 सालों में जिस तेजी से इसके एसेट्स बढ़ते हुए नजर आए हैं, पहले 96 लाख के थे, उसके बाद 278 लाख, और अभी बढ़ करके ऑलमोस्ट 10 टाइम्स होकर के 2359 लाख के एसेट्स हो गए हैं। वहीं अगर टोटल रिवेन्यू की बात करें तो 39 लाख का था, फिर 257 लाख का हुआ, और अभी रिसेंटली 1207 लाख के हो गए हैं। प्रॉफिट दोस्तों ये लॉस मेकिंग कंपनी थी साल 2021 में, साल 2022 में प्रॉफिट मेकिंग हुई, 20 लाख का प्रॉफिट इसने जनरेट किया, और उसके बाद अभी रिसेंटली इसने जो प्रॉफिट अर्न किया है साल 2023 मार्च क्वार्टर तक, वो है 244 लाख का। तो आप देख सकते हैं कि कितनी उछाल प्रॉफिट्स में नजर आ रही है साल दर साल। और दोस्तों प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही कंपनी जनरेट कर पा रही है, ये काफी बढ़िया पॉइंट है कंपनी के लिए। नेटवर्क की बात करें तो पहले 2 लाख का था और अभी बढ़ करके 1757 लाख का नेटवर्थ हो चुका है। वहीं रिजर्व्स एंड सरप्लस भी कंपनी ने मल्टीफोल टाइम से बढ़ा करके 1257 लाख का कर लिया है। और दोस्तों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर और डेटा होता है जो हमें हमेशा ही चेक करना चाहिए, और खास करके अगर कोई कंपनी एसएमई कैटेगरी की कंपनी है, क्योंकि अगर बहुत छोटी कंपनी है और उसके पास डेट या फिर बोरोइंग बहुत ज्यादा है, तो एक बहुत कंसर्न वाला फैक्टर होता है। तो पहले इसके पास भी डेट और बोरोइंग बहुत ज्यादा थी, 9794 लैक्स की जो डेट या फिर बोरोइंग आप कह सकते हैं वो कंपनी के पास थी, और अभी इसने कम करके इसे सिर्फ जो घट करके रह गई है डेट, वो है 159 लाख का। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स अब बहुत ही सुधरते हुए और बहुत ही अच्छे ग्रोथ पोटेंशियल के साथ बहुत ही अच्छी बढ़त और कंसिक्यूटिव ग्रोथ कंपनी के फाइनेंशियल्स में नजर आ रहा है, जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है। और कंपनी प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही अर्न कर पा रही है, साथ ही अपने टोटल एसेट्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस, साथ ही नेटवर्थ को भी कंपनी ने कंसिक्यूटिवली बढ़ाया है। अब दोस्तों वैल्यूएशंस और मार्जिन्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 1.40 का अर्निंग पर शेयर है। पी रेशियो दोस्तों 44 to 46 का है। अब पी रेशियो से दोस्तों हमें वैल्यूएशन की जानकारी मिलती है कि आईपीओ ये जो आईपीओ है वो किस वैल्यूएशन पे आया है, ये अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, या फिर रीजनेबल वैल्यूएशन पे है। तो दोस्तों अगर इसके पीयर कंपैरिजन किया जाए, ड्रोन आचार्य से किया जाए, आइडिया फॉर से किया जाए, तो वो 80 के अप्रॉक्स ट्रेड हो रहे हैं। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा रीजनेबल या फिर अंडर वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को है। पर पर्टिकुलरली अगर ये 20 या 30 का राउंड होता तो इसे और भी अच्छा माना जाता। पर ये एक ऐसा सेक्टर और एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें ग्रोथ का जो पोटेंशियल है वो काफी हाई है। ये बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ग्रोथ का जो पोटेंशियल होता है उसी के बेसिस पे आप उसको उतना प्रीमियम पे करते हैं, तो वही जो प्रीमियम है वो पीई के फॉर्म में उतने गुना आप पे कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों ये मैं कह सकता हूं कि ये काफी रीजनेबल वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेकर के आई है। वहीं अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 13 का है। आरओसी भी कंपनी काफी अच्छा ऑफर करती है, 18 का है। एबिटा थोड़ा सा महंगा नजर आ रहा है, 38 का है, जैसा कि हमने वैल्यूएशन में भी देखा था। डेट टू इक्विटी की अगर हम बात करें तो 0.06 का है, तो कंपनी ने अपने डेट को कम किया है, ये काफी अच्छा पॉइंट है। और ओवरऑल वैल्यूएशन, मार्जिन, फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल वाइज कंपनी काफी अच्छी नजर आ रही है। अब दोस्तों ये तो कंपनी से रिलेटेड बात हुई, पर हम बीच में थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में भी बता देते हैं, तो इससे आपको मार्केट एकेडमी के बारे में भी थोड़ी जानकारी मिलेगी। तो इस चैनल में हम आईपीओस को तो कवर करते ही हैं, साथ ही दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, म्यूचुअल फंड के एनालिसिस कि कौन सा म्यूचुअल फंड कब खरीदना चाहिए, म्यूचुअल फंड खरीदते हुए आपको किस तरीके की चीजों का ध्यान रखना है, सेक्टर वाइज एनालिसिस करना, इंडस्ट्रीज को सेग्रीगेट करके अलग अलग एनालिसिस करना। साथ ही दोस्तों अगर आप मार्केट में नए हैं तो बिल्कुल बेसिक से स्टॉक मार्केट को समझना। तो इस तरीके की हमने प्लेलिस्ट, अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें हमने जो रिसेंट प्लेलिस्ट है वो डाली है, जिसमें हम जो एकदम बेस्ट सेलर्स और फाइनेंस रिलेटेड टॉप बुक्स हैं उनको और उनकी समरी को कवर किया है। साथ ही आप देख सकते हैं कि कितने डिफरेंट तरीके की प्लेलिस्ट है, जिसमें हमने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको पूरा शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, फाइनेंस और सब कुछ समझाया है। और साथ ही दोस्तों हम इस चीज को कंटिन्यू भी कर रहे हैं हर दिन, और हर दूसरे तीसरे दिन हमारा एक पर्टिकुलरली फाइनेंस रिलेटेड वीडियो भी अपलोड हम कर देते हैं। मार्केट के स्टॉक्स और इवेंट्स से रिलेटेड भी वीडियो अपलोड करते हैं। साथ ही आईपीओ की जानकारी आपको सबसे पहले प्रोवाइड करते हैं।
साथ ही दोस्तों सबसे जो रीसेंट प्लेलिस्ट है हमारी उसे जरूर चेकआउट करें। इसमें हमने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, रिच डैड पुअर डैड, साथ ही एटॉमिक हैबिट्स जैसी बुक की समरी को कवर किया है, जो कि आपको दोस्तों काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, क्योंकि हमने इसमें एनिमेटेड फॉर्म में आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही आसान तरीके से इस पूरी बुक की समरी को कवर किया है, तो इसे चेकआउट करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों अब इस पर्टिकुलर आईपीओ से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला कंपनी ने पॉइंट दिया है उसमें है टू मीट द एक्सपेंसेस फॉर द परचेस ऑफ न्यू ड्रोन्स, क्योंकि दोस्तों मेन इनका जो काम है वो सर्विस प्रोवाइड करना है। अब सर्विस तो ये तब प्रोवाइड करा पाएंगे जब इनके पास उतने अवेलेबल ड्रोन्स होंगे, और ड्रोन खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए, जो एक्सपेंस होगा, वो उस आईपीओ के थ्रू, जो इस पर्टिकुलर आईपीओ के थ्रू जो पैसा ये रेस करेंगे उससे कुछ पैसा जो है वो उस एक्सपेंस में लगने वाला है। साथ ही टू मीट द एक्सपेंस फॉर द परचेस ऑफ व्हीकल्स, टू मीट द कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट, टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड टू मीट द इशू एक्सपेंसेस। तो कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू निकल करके आ रहा है। अब दोस्तों आईपीओ से रिलेटेड सारी डिटेल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आईपीओ 7 जुलाई को ओपन होगा। इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 11 जुलाई रहने वाली है। लिस्टिंग 19 जुलाई को रहने वाली है। 10 रुपए पर शेयर की फेस वैल्यू डिसाइड की गई है। प्राइस दोस्तों 62 टू 65 पर शेयर का डिसाइड किया गया है और लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। अब दोस्तों क्योंकि एक एसएमई कैटेगरी की कंपनी है, एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है, तो इसमें लॉट साइज एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें आप लॉट में ही ट्रेडिंग होती है। मतलब जब आपको ये आईपीओ अलॉट हो जाएगा, तो जब फर्दर आप इसमें सेलिंग या फिर बाइंग करने जाएंगे तो आप एक लॉट को सेल या बाय कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि आप एक या दो शेयर या 100 या 200 शेयर्स को बाय या फिर सेल कर सकते हैं। एक लॉट यानी 2000 शेयर्स को ही बाय या फिर सेल करना होगा। और दोस्तों बाकी एसएमई आईपीओ को डिटेल में समझने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद आपको एसएमई आईपीओ से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। अब दोस्तों टोटल इशू साइज की बात करें तो 44.20 करोड़ का ये इशू है, जो कि दोस्तों ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। इसमें ऑफर फॉर सेल कुछ भी नहीं है, ये भी काफी पॉजिटिव पॉइंट है। इशू टाइप की बात करें तो बुक बिल्ड इशू आईपीओ रहने वाला है, जिसकी जो लिस्टिंग है वो एनएसई एसएमई में होने जा रही है। वहीं क्यूआईबीज के लिए 50% का कोटा रिजर्व किया गया है, एनआईआईज के लिए 15% का कोटा है, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% का कोटा है। दोस्तों आमतौर पर देखा गया है कि जिस भी एसएमई आईपीओ में क्यूआईबीज का कोटा होता है वो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो इस आईपीओ को भी ट्रैक पे जरूर रखें। साथ ही लिस्टिंग की और सॉरी अलॉटमेंट की जो प्रोबेबिलिटी है उसे बढ़ाने के लिए कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट के जो प्रोसीजर है उसे समझना जरूरी है। तो इसे समझने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को भी जरूर देखें। साथ ही दोस्तों आईपीओ से रिलेटेड टेंटेटिव टाइम टेबल को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि 7 जुलाई को इसकी ओपनिंग रहने वाली है, 11 जुलाई को इसकी क्लोजिंग डे रहने वाली है। अलॉटमेंट की जानकारी आपको लगेगी 14 जुलाई को। वहीं दोस्तों अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 17 जुलाई को आपके पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। और अगर आप लकी रहते हैं और आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो आपको जो शेयर्स हैं आपके वो क्रेडिट कर दिए जाएंगे आपके डीमैट अकाउंट में 18 जुलाई को। और दोस्तों इसकी जो लिस्टिंग है वो 19 जुलाई को रहने वाली है। और दोस्तों आप आईपीओ के लॉट साइज को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी से एक लॉट यानी 2000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन या फिर बिडिंग इस पर्टिकुलर इशू में लगाना चाहते हैं तो जो अमाउंट आपको लगेगा वो है 1,30,000 रुपीज का। अब दोस्तों क्योंकि रिटेल कैटेगरी में मैक्स जो लिमिट है वो 2 लाख रुपीज तक ही है, तो आप क्योंकि लॉट में ही इसमें एप्लीकेशन लगा सकते हैं, तो एक लॉट 1,30,000 रुपीज का है और दो लॉट पे अगर आप एप्लीकेशन लगाते हैं तो ये हो जाएगा 2,60,000। लेकिन रिटेल कैटेगरी से मैक्स लिमिट 2 लाख की है, तो इसीलिए दोस्तों आप रिटेल कैटेगरी से मैक्स एक लॉट से ही अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 1,30,000 रुपए के साथ 2000 शेयर्स के लिए और एक लॉट के लिए रिटेल कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। वहीं एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम आप 2 लॉट से यानी 4000 शेयर्स के लिए और 2,60,000 रुपीज के साथ एप्लीकेशन डाल सकते हैं। वहीं दोस्तों आईपीओ के प्रमोटर होल्डिंग की अगर बात की जाए तो मिस्टर चिराग शर्मा एंड मिस साक्षी बाला अदर कंपनी प्रमोटर्स। वहीं प्री इशू में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न था वो 85.14 जो परसेंट की होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के पास थी, जो कि पोस्ट इशू में घट करके 62.31% की जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के पास रहने वाली है। फिर भी दोस्तों ये काफी डिसेंट एक होल्डिंग नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अब सबसे जरूरी पैरामीटर और डेटा को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है जीएमपी मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम से दोस्तों ग्रे मार्केट में आ रही डिमांड का भी पता लगता है, साथ ही लिस्टिंग गेन्स के भी आइडियाज लगते हैं। तो अगर हम ड्रोन डेस्टिनेशन लिमिटेड की बात करें तो 37 का जो जीएमपी है उस हिसाब से 102 के अराउंड इसकी लिस्टिंग नजर आ रही है और 56.92% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स नजर आ रहे हैं। दोस्तों अभी आईपीओ ओपन होने में भी काफी ज्यादा टाइम है, सब्सक्रिप्शन के लिए भी आईपीओ अभी ओपन ही हुआ और इतना बढ़िया इतना विशाल इसका जीएमपी नजर आ रहा है, सब्जेक्ट टू सौदा रेट 65 का है। और दोस्तों वहीं ये आईपीओ 7 जुलाई को ओपन होगा, इसकी क्लोजिंग 11 जुलाई को रहने वाली है। अब ये क्लोजिंग डेट जो है 11 जुलाई ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है ये बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों इस तक अगर जीएमपी बढ़ता है, अगर सब्सक्रिप्शन ज्यादा अच्छा आता है, साथ ही इसमें क्यूआईबीज का भी कोटा है, तो एंकर इन्वेस्टर्स की बुकलिस्ट चेक करने का भी मौका मिलता है। तो हम आईपीओ में किसी भी आईपीओ में एप्लीकेशन से पहले एंकर इन्वेस्टर्स की बुकलिस्ट को चेक करते हैं, जीएमपी को चेक करते हैं, सब्सक्रिप्शन स्टेटस को चेक करते हैं कि कितना गुना सब्सक्रिप्शन आ रहा है। जितना सब्सक्रिप्शन आएगा उतना दोस्तों जीएमपी भी बढ़ता हुआ आपको नजर आने वाला है। और साथ ही ग्रोथ के एस्पेक्ट्स को भी चेक करते हैं और फंडामेंटल चेक करते हैं कि फाइनेंशियल्स कंपनी के कैसे हैं, साथ ही वैल्यूएशन की भी जानकारी लेनी होती है। तो दोस्तों इन सारे जो पैरामीटर्स हैं उन्हें चेक कर हम 11 जुलाई को आपको पोस्ट के थ्रू अपडेट कर देंगे कि हम किस कैटेगरी से कितने लॉट के लिए एप्लीकेशन लगा रहे हैं। पर दोस्तों जब भी आप किसी आईपीओ में एप्लीकेशन लगाएं तो आप खुद की भी अपनी रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। पर दोस्तों ये एक ऐसा आईपीओ है, ये एक पर्टिकुलर ऐसी इंडस्ट्री और सेक्टर है
जो अभी धमाल मचा रहा है और पिछले 1-2 सालों में इसमें जो बढ़त देखने को मिली है, इतनी फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है कि दोस्तों इस पर्टिकुलर कंपनी को तो अपने ट्रैक पे जरूर रखें और इस आईपीओ में आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। वहीं दोस्तों बाकी भी जो आईपीओ हैं उनके ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेक कर लेते हैं। तो अगर सैनको गोल्ड आईपीओ की बात करें तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 122 का है, 38.49% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन नजर आ रहे हैं। इस पे हमने डेडिकेटेड वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप आई बटन पे क्लिक कर उसे देख सकते हैं। वहीं त्रिद्या की बात करें तो 28.57% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स हैं। सिनॉप्टिक्स टेक्नोलॉजी की बात करें तो 8.44% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन नजर आ रहे हैं। आइडिया फोर्स में जिसने भी एप्लीकेशन लगाया है, कल के दिन अलॉटमेंट आने वाला है और दोस्तों इसमें एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन 78.12% की लिस्टिंग शो कर रहे हैं, जिसमें काफी मोटा पैसा बनता हुआ नजर आने वाला है। साइन डीएलएम का भी कल ही अलॉटमेंट आने वाला है, 47.17% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन नजर आ रहे हैं। पेंटागन के 42.86% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स हैं। वहीं ग्रीन शेप और एसन का कल अलॉटमेंट आउट हो चुका है। तो अगर आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं मिला है, आप अपने हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर उस बारे में डिटेल्स अपनी शेयर कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। वहीं ग्रीन शेप का जो आईपीओ का प्रीमियम अभी नजर आ रहा है ग्रे मार्केट के अनुसार, वो एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन शो कर रहा है 48.28% के। वहीं एसएन और स्पेशलिटी फिल्म्स की बात करें तो 48.60% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी आईपीओ में काफी मोटा पैसा बनता हुआ नजर आने वाला है। अब दोस्तों ये तो हुआ आईपीओ रिलेटेड सारा डिस्कशन। अब दोस्तों अगर आप अपना स्टॉक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं जिसमें आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी फंडामेंटल एनालिसिस की। और दोस्तों हमने एक पर्टिकुलर सेपरेट प्लेलिस्ट डाली हुई है जिसमें हमने फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप और सारे के सारे जितने वैल्यूएशन रेशियोज होते हैं उन्हें कवर करते हुए बनाई है। तो आप इसे जरूर चेकआउट करें। साथ ही दोस्तों हम इस चैनल में सारे ही आईपीओ का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमें सच में बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी समय